Audio Jungle. हेलो डियर फ्रेंड्स, मैथ पॉइंट लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि लाभ हानि के भाग नंबर 4 तक हम कुछ अलग अलग प्रकार की टाइप्स को पढ़ चुके हैं, उसी वे में नेक्स्ट टाइप के बारे में यहाँ हम देखना चाहते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी दोस्त जो नए जुड़े हैं इस चैनल से, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि प्रत्येक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पर हम देखना चाहते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात, और उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं क्या कहना चाहता है। एक दुकानदार कुछ संतरे 2 रुपये में 3 की दर से खरीद कर, दर बोल रहा है यहाँ 2 रुपये में कितने की दर से, 3 की दर से खरीद कर, तो 2 रुपये में 3 की दर, ठीक है। खरीद कर, खरीदा यानी क्रय किया, ठीक है। उन्हें 3 रुपये में 2 की दर से, उन्हें 3 रुपये में 2 की दर से बेचा। ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी दोस्तों। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको बता दूं, वस्तु दर का मतलब यहाँ पर होता है वस्तु। दर का मतलब क्या कहना चाहता है, वो वस्तु के बारे में बताना चाहता है। किताबों में अलग अलग वज्र गुणा का मेथड है, लेकिन वो क्यों बनता है, हम तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के द्वारा इसको पढ़ना चाहेंगे। दर का मतलब होता है वस्तु। क्या होता है दोस्तों, ये वस्तु है और ये मूल्य है। अब मैं आपको बताना चाहूँ, वस्तु होगी तो वस्तु देखो, 3 वस्तुओं को 2 रुपये में खरीदता है और 2 वस्तुओं को 3 रुपये में बेचता है, पता नहीं चल पाएगा। जब तक कुछ समान वस्तुएं लेकर आता है और उन समान वस्तुओं को ही बेचता है, तो रुपयों का कंपैरिजन हम आसानी से कर पाते हैं। समझ रहे हैं इस बात को। तो यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, ये वस्तु समान नहीं है। अरे 3 वस्तुओं को 2 रुपये में ले आया और 2 वस्तुओं को ही बेचा उसने 3 रुपये में, तो पता कैसे चलेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर वस्तु का मान सेम बनाएंगे। समझ रहे दोस्तों, वस्तु का मान क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे, जिससे कि क्या होगा, हमको एक चीज़ का पता लग जाएगा। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब कुछ किताबों ने कह रहा है डायरेक्ट ऐसे गुणा कर दो, ये मूल्य आ जाएगा, लेकिन वो तो रटने की बात हो गई। या फिर एक वस्तु का मूल्य निकालो, यहाँ भी एक वस्तु का मूल्य निकालो, लेकिन वो भिन्न में चला जाएगा। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको समान बना लेंगे। तो देखो काम क्या होगा, 2 दूनी अनुपात है तो पूरा गुणा होगा। 4 रुपये में 6 वस्तु खरीदता है। समझ रहे, देखो इस लैंग्वेज को पढ़िए। 4 रुपये में कितनी वस्तु खरीदता है, 6 वस्तु खरीदता है, और 9 रुपये में 6 वस्तुओं को ही बेच देता है। अब वस्तु सेम हो गई, वस्तु सेम हो गई तो यहाँ मूल्य का पता लगा सकते हैं, बहुत आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं कि 4 रुपये में खरीदा और 9 रुपये में उन्हीं वस्तुओं को बेच दिया, उन्हीं वस्तुओं को, यानी ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। तो दोस्तों यहाँ से देखिए कितने का लाभ हो गया, लाभ हो गया दोस्तों 5 का, कितने में से, 4 में से गुणा 100। तो यहाँ पर काटते हैं तो कितना परसेंट आ जाएगा, 125% लाभ। ये आंसर हम बताकर निकल लेंगे। यानी आपको वस्तुओं को सेम बनाना जरूरी है इन क्वेश्चनों में, इस टाइप के सभी क्वेश्चनों में। अब अलग अलग प्रकार से इनके क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और इनको और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और अपने सामने आया, जिसमें बोला गया है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 10 रुपये में, 10 रुपये में वस्तु कितनी, 11 वस्तु खरीदता है। क्रय मूल्य, समझ रहे हैं, ये मूल्य कौन सा है, क्योंकि लाभ हानि हमेशा किस पर ज्ञात की जाएगी, मूल्यों पर, वस्तुओं पर नहीं। तो ध्यान रखना है 10 रुपये में 11 वस्तु, 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपये। ऐसे क्या बोलता है वो, 11 रुपये में 10 वस्तु बेचता है, यानी विक्रय मूल्य। अब आप जानते हैं जब तक वस्तु समान नहीं होंगी तब तक क्लियर नहीं कर पाएंगे इस स्थिति को।
तो वस्तु को सेम बनाने के लिए इसको कितने से गुणा 10 से और इसको कितने से गुणा 11 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 रुपये में 110 वस्तु खरीदता है, ठीक है। और इन्हीं 110 वस्तुओं को कितने रुपए में बेचता है, 11 को 11 से गुणा करते हैं तो 121 रुपये में बेचता है, यानी विक्रय करता है। अब तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया। क्या बता सकते हैं 110 वस्तुओं को 100 रुपये में खरीदता है और उन्हीं 110 वस्तुओं को 121 रुपये में बेचता है। तो बोलो लाभ कितने का हुआ, 21 रुपये का लाभ कितने पर हुआ, 100 रुपये पर 21 का लाभ गुणा 100, कितना प्रतिशत आ जाएगा, 21% लाभ। इस प्रकार से बताकर हम निकल सकते हैं, कर सकते हैं आप इसे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब एग्जाम में देखो जो किताबों में बता रखा है कि इनको डायरेक्ट वज्र गुणा कर दो, वो राइट ही है। क्यों, क्योंकि ये जो नीचे वाला मान है, अब देखो 11 से 11 गुणा होगा तो 121 बनेगा, 10 से 10 गुणा होगा, 10 क्यों गुणा हुआ, देखो 10 ऊपर, ये वैल्यू ऊपर वाले से गुणा होगी तो मूल्य यहाँ क्रय मूल्य कितना बनेगा। तो डायरेक्ट कर सकते थे, कैसे, 10 11 था और 11 10 था, तो वज्र गुणा कर लेते हैं। तो क्रय मूल्य तो ये होगा, यानी क्रय मूल्य 100 और विक्रय मूल्य कितना दोस्तों, लेकिन 3 का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ फंस जाएंगे, इसलिए हमको ये बेसिक समझना जरूरी था। 2 के लिए तो आप काम कर देंगे, यहाँ 121 लाभ कितने का, 21 का, कितने पर, 100 पर गुणा 100, कितना परसेंट, 21% लाभ। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब बड़े क्वेश्चन की बात होगी तब इस कंसेप्ट को ही काम में लिया जाएगा। तो एक ही प्रकार के कंसेप्ट से सभी क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अभ्यास के लिए एक क्वेश्चन की चर्चा और यहाँ पर करते हैं इस प्रकार के। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 3 रुपये में 4 की दर से खरीदता है तथा उन्हें 5 रुपये में 6 की दर से बेच देता है। तो लिखेंगे 3 रुपये में 4 वस्तु खरीदता है, ठीक है दोस्तों, क्रय करता है, क्रय यानी खरीदना। ऐसे ही 5 रुपये में कितनी वस्तु, 6 वस्तु बेचता है। तो कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि उसने 4 वस्तुओं को 3 रुपये में खरीदता है और 6 वस्तुओं को 5 रुपये में बेचता है। डिसाइड तब तक नहीं कर सकते जब तक वस्तु का मान सेम नहीं होगा। इसको आप बराबर करने के लिए 3 और 2 से भी गुणा कर सकते हैं या 6 और 4 से भी गुणा कर सकते हैं, ये तो आप भी समझते हैं। छोटी वैल्यू से गुणा करेंगे तो मान छोटे निकलेंगे, बड़ी वैल्यू से गुणा करेंगे तो बड़े निकलेंगे। तो यहाँ मैं डायरेक्ट 6 और 4 से ही कर देता हूँ, और 3 और 2 से करते हैं तो और भी अच्छा, इसको 3 से और इसको 2 से बराबर हो जाएगा। तो देखिएगा 9 रुपये में 12 वस्तु खरीदी और 12 वस्तुओं को बेचा कितने में दोस्तों, 10 रुपये में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 12 वस्तुओं को खरीदा 9 रुपये में और इन्हीं 12 वस्तुओं को अब काम इक्वल हो गया तो कितने में बेचा, 10 रुपये में। तो 1 रुपये का लाभ हो गया कितने पर हो गया दोस्तों, 1 रुपये का लाभ, यहाँ पर 9 पर 1 रुपये का लाभ गुणा 100, कितना परसेंट आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 11 से ही 1/9% लाभ। ये तो निकाल ही सकते हैं आप, ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है और आप इसको करके यहाँ से निकल सकते हैं दोस्तों। ये आपके सामने है, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। यदि यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे आपकी प्रॉब्लम्स बताते रहना, मैं आपके इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको सोशल मीडिया के माध्यम से भेजता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे एक क्वेश्चन और बना लेते हैं हम। यहाँ बात कर लेते हैं 5 रुपये में 6 की दर से और 2 रुपये में 3 की दर से। अब देखो 5 रुपये में 6 वस्तु खरीदा तथा 2 रुपये में 3 वस्तुओं को बेचा। तो यहाँ क्या होगा, वस्तु सेम बन जाएगी, इसको 2 से गुणा कर दे, इसको 1 से, तो क्या होगा 6 वस्तु उसने 5 रुपये में खरीदी, ये तो क्लियर हो गई बात। लेकिन उसने बेची कितनी, 6 वस्तु ही बेची, कितने रुपए में,
6 वस्तुओं को बेचेगा कितने में, 4 रुपये में बेचेगा। यहाँ क्या हो गई दोस्तों, हानि कितने की, 1 की, कितने पर, 5 पर गुणा 100, 20% हानि। इस प्रकार से करके हम आगे निकल सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं इसके एक बड़े क्वेश्चन पर। ये कंसेप्ट काम आने वाला है, इसीलिए कहा गया कि एक ही कंसेप्ट के द्वारा सभी क्वेश्चनों को सोल्व किया जा सके। तो कंसेप्चुअल बातें, आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, कंसेप्चुअल बातें या कंसेप्ट आप बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बताइए दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बहुत आसानी से रिपीट कर करके इनको देखेगा, अभ्यास ज़रूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलते हैं दोस्तों एक नए क्वेश्चन की ओर। इसमें देखिएगा क्या कहा गया है। कोई दुकानदार कुछ संतरे 2 रुपये में 3 की दर से तथा कुछ संतरे 3 रुपये में 2 की दर से खरीदता है। अब की बार खरीदने वाली कंडीशन कितनी आ गई, 2 आ गई। पिछले क्वेश्चन में एक ही कंडीशन थी तो हम बहुत आसानी से कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखो क्या कहा गया कि 2 रुपये में 3 वस्तु जो भी है संतरे, 2 रुपये में 3 वस्तु तथा 3 रुपये में 2 वस्तु, ये दोनों ही मान किसके हैं, खरीदने के। ठीक है, तो सबसे पहले तो, और बेचने का मान क्या है, 4 रुपये में कितनी वस्तु, 5 वस्तु बेचा। ये तो बाद में काम आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको जो यहाँ पर 3 वस्तुओं को 2 रुपये में और 2 वस्तुओं को 3 रुपये में पता नहीं चल पा रहा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वस्तुओं का मान सेम करेंगे। तो वस्तुओं का मान यहाँ पर सेम करेंगे, इसको 2 से और इसको 3 से गुणा, तो ये दोनों ही खरीदने वाले मान है, ये ज़रूर ध्यान रखना। तो यहाँ क्या करेंगे, 4 रुपये में 6 वस्तु और 9 रुपये में 6 वस्तु, ये दोनों ही क्या है, खरीदा। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 13 वस्तु हो गई, टोटल खरीदने वाली वस्तु कितनी हो गई, 12 वस्तु हो गई, और रुपए कितने हो गए, 13 रुपये। यानी वो टोटल 12 वस्तुओं को 13 रुपये में खरीदता है। अब देखो ये सिंगल मान में बन गया, कितना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाएगा। 13 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है। अब यहाँ पर ये वैल्यू आपको फाइंड हो चुकी है और बेचने वाली वैल्यू पहले से आपको दे रखी थी, तो अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे कि 13 रुपये में 12 वस्तु खरीदा और 4 रुपये में 5 वस्तुएं बेची। अब क्या करेंगे, यहाँ वस्तुओं को सेम कर देंगे, इसको 5 से और इसको 12 से गुणा, तो करते हैं तो क्या बनेगा, 65 रुपये में 60 वस्तु खरीदता है और 48 रुपये में 60 वस्तु बेचता है। अब यहाँ से पता लग गया, दोनों सिंगल कंडीशन आ गई। अब तो क्वेश्चन उसी क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। तो 65 रुपये में खरीद कर 48 रुपये में बेचता है, तो यहाँ पर कितने का, 17 का क्या हो गया, लाभ। कितने का, 17 का। कितने में से दोस्तों, देखो यहाँ पर लाभ हुआ कि हानि, यहाँ पर क्या हो गया, हानि हो गई। कितने रुपए की, 17 रुपये की। कितने रुपए की, 65 में खरीदा, 48 में बेचा, तो 17 रुपये की हानि हो गई। कितने में से, 65 में से गुणा 100। यहाँ कर लेंगे 13 पंजू 65, 20 पंजू 100, 340 में 13 का भाग लगा देंगे, परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। कितनी आएगी, 13 दूनी 26, कितने हो गए, 8 बच गया 80, 13 छिगानी 78, 2/13, 26 से ही 2/13% हानि। फिर से देख लेंगे एक बार, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्या बताया उसने। 2 रुपये में 3 वस्तु और 3 रुपये में 2 वस्तु खरीदने वाली है। पहले इनको सेम करोगे तो 6 वस्तुओं को 4 रुपये में खरीदा और इन्हीं 6 वस्तुओं को, कुछ का मतलब क्या होता है, 50-50%। ठीक है दोस्तों, तो 6 वस्तु 4 रुपये में खरीदता है और 6 वस्तु 9 रुपये में खरीदता है, तो 12 वस्तुएं हो गई टोटल। उनको खरीदा कितने में, 13 रुपये में। 12 वस्तुओं को 13 रुपये में खरीदता और बेचता इस प्रकार से। तो जब बेचता इस प्रकार से है
तो आप जानते हैं कि 13 रुपये में 12 वस्तु खरीदता है और 4 रुपये में 5 वस्तु बेचता है, तो इन वापस यहाँ से वह प्रीवियस क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना देख लिया। यहाँ से क्या करेंगे, वही काम है, ऊपर नीचे गुणा करके वस्तुओं को सेम बनाएंगे। हानि हो गई कितने की दोस्तों, 17 की 65 में से गुणा 100, 340/13 करेंगे, 26 सही, 2/13% हानि कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, रिपीट कर करके देख लिएगा, कुछ भी नहीं है। ये जो दो मान आए हैं खरीदने वाले, उनको सिंगल में कन्वर्ट करने के बाद में तो वही क्वेश्चन है, क्या करना है, सिंगल में कन्वर्ट करना है। देखिए पूरा बिल्कुल एक ही कंसेप्ट के क्लियर हो जाएगा। वस्तुओं को सेम बनाते हुए चलो, क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसका लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एक और नया क्वेश्चन अपने सामने है। अभ्यास करने के बाद में आप इन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी से उड़ा सकते हैं। कैसे कि यहाँ देखो कुछ वस्तुएं हैं 4 रुपये में, खरीदने वाली कौन कौन सी हैं उनको बनाइए। पहले खरीदी हैं वो कौन कौन सी हैं, 4 रुपये में 5 वस्तु, और ऐसे ही कुछ वस्तुएं हैं 2 रुपये में 3 वस्तु। इनको सिंगल में बदलने के लिए ऊपर नीचे गुणा करके सेम बना लेंगे। तो सेम बनाने पर वो टोटल कितनी होंगी वो लिख देंगे, यानी खरीदने वाले मान ही हैं, ये लिख दिया मैंने। इनको सिंगल कैसे बनाएंगे हम, देखो 4 तियाँ 12, 12 रुपये में 15 वस्तु, और यहाँ पर 10 रुपये में, देखो 12 रुपये में 15 वस्तु, और यहाँ पर 10 रुपये में 15 वस्तु। तो बोलो टोटल कितनी वस्तु हो गई, 30 वस्तुओं को इसने 22 रुपये में खरीदा। यह आ गया सिंगल मान खरीदने का। और बेचने का क्या था आपके पास है ही, जब खरीदने वाले को सिंगल में कन्वर्ट कर लिया तो आप लिखेंगे इसको 22 रुपये में 30 वस्तु खरीदी। ठीक है दोस्तों, और बेची किस दर से, 5 रुपये में 4 वस्तु बेची। अब क्या करना है आपको, वापस वस्तु सेम बनानी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इसको 4 से और इसको 30 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, 88 रुपये में 120 वस्तु खरीदी। पूरा बता रहा हूँ ये, तो आप बिल्कुल थोड़ा सा कैलकुलेशन और अभ्यास करेंगे तो स्पीड इन क्वेश्चनों के अंदर बहुत कम आ जाएगी और बहुत कम समय में बहुत अच्छी स्पीड आ जाएगी, जिसके कारण कम समय में इन क्वेश्चनों को किया जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे 150 रुपये में 30 को 5 से गुणा करेंगे, कितनी वस्तु, 120 वस्तु बेची। ये खरीदी और ये बेची। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर बताना चाहते हैं तो कितने रुपए का लाभ हो गया। यहाँ क्या हो गया दोस्तों, लाभ हो गया कितने का, 88 से 150, यानी 12 ये और 50 वो, 62 रुपये का, कितने का, 62 रुपये का लाभ हो गया। कितने में से, 88 में से गुणा 100 कर लेंगे, इतना % लाभ निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 31/44 गुणा 100। 4 से फिर करता है 11, 25, और सोल्व कर लेंगे इसको। 25 से कम 25, 25 यहाँ 75 और 2 77 बटा, यहाँ पर करेंगे 11 का भाग लगा देंगे, 11 7 77। ठीक है, अब 5 में भाग नहीं जाता तो 0, 70 सही 5/11%। क्या हो गया, लाभ। ये आप बताकर निकलेंगे। कितना भी बोले आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं दोस्तों। कितना भी बड़ा क्वेश्चन इस टाइप का क्यों ना आ जाए, आप यहाँ देख पा रहे हैं कंसेप्चुअल बातें हैं सारे। ठीक है, बहुत आसानी से इनको किया जा सकता है। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एक क्वेश्चन और इस टाइप का आपके सामने रखते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन और नया आ गया है कि 1 रुपये में खरीदने वाली दोनों वैल्यू लिख लो। कुछ वस्तुएं किस प्रकार से और कुछ वस्तुएं किस प्रकार से, यानी वो बोलता है 1 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है। ठीक है, कर सकते हैं। ऐसे ही क्या कह रहा है आगे, 2 रुपये में 1 वस्तु खरीदता है। तो सेम बनाएंगे, 1 और इसको 2 से गुणा, ये दोनों ही खरीदने वाले मान है तो इनको इक्वल करो। 1 रुपये में 2 वस्तु खरीदा
और 4 रुपये में उन दो वस्तुओं को मतलब उनको कुछ वस्तुओं को खरीदा। तो देखो 2 वस्तुओं को 1 रुपये में खरीदा और 2 वस्तुओं को 4 रुपये में। कुछ कुछ का मतलब 50-50% बनाना है आपको, 50-50 बनाना है, यानी बराबर बराबर भाग। ठीक है, तो 4 वस्तु खरीदी कितने में दोस्तों? 5 रुपये में। 4 वस्तु खरीदी कितने में? 5 रुपये में। तो यहाँ सोल्व कर दीजिए उसको आसानी से। अब तो पीछे वाला क्वेश्चन बन गया, इसको 1 में कन्वर्ट कर लिया आपने। तो देखो क्या लिखेंगे, 5 रुपये में 4 वस्तु खरीदी और बेची किस हिसाब से? 3 रुपये में 4 वस्तु बेची। यही है दोस्तों, बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसको 1 से गुणा किया, इसको 2 से गुणा किया, तो 2 वस्तु 1 रुपये में बेची, खरीदी, और 2 वस्तुओं को 4 रुपये में खरीदा। तो टोटल 4 वस्तु थी, उनको 5 रुपये में खरीदा और उन 4 वस्तुओं को बेचता किस हिसाब से है? तो अब आपको बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वस्तु पहले से ही बराबर हो गई। तो क्या बताएंगे? हानि हो गई दोस्तों। क्या हो गई? हानि। रुपयों पर देखिए, हानि और लाभ किस पर ज्ञात किए जाते हैं? रुपयों पर। तो हानि हुई कितने की? 2 की। 2 की हानि कितने पर? 5 पर गुणा 100 करेंगे तो यहाँ कितना परसेंट हानि का आ जाएगा? 40% हानि आ जाएगा। और इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को करके आगे निकल सकते हैं दोस्तों। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। अभ्यास आपको करना ज़रूरी है, अभ्यास के बिना आप नहीं सीख पाएंगे। इसमें एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी। 5-5, 4-4, 5-5 क्वेश्चन आपको प्रत्येक लेक्चर में मैं करवा रहा हूँ। उसके बाद आप 5-5, 6-6 क्वेश्चन आप निकालेंगे तो ये कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार से हम हर लेक्चर में आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन की ओर हम बात कर लेते हैं, ध्यान से देखें। लेकिन इनको एग्जाम में कैसे टैकल करेंगे, इनका बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप वैल्यू लिखिए, खरीदने वाली वैल्यू कौन कौन सी उनके बारे में यहाँ पर लिखिए। खरीदा, 2 अलग अलग प्रकार की कंडीशन है। 2 रुपये में 3 वस्तु को खरीदा, सही है ना दोस्तों। ऐसे ही उसने बोला कि 5 रुपये में 6 वस्तु खरीदी। अब यहाँ से बहुत आसानी से आप जल्दी से बता सकते हैं। और बेचने वाली सिंगल मान है, उसको एक बार रख लो। तो बेचने वाला क्या है? सिंगल मान है, वो क्या है? 4 रुपये में 5 वस्तु। यही है, इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मैं यहाँ आपको करके बता रहा हूँ एग्जाम में कैसे करेंगे। यदि जल्दी कम समय में आपको इसको टैकल करना हो तो आप डायरेक्टली करेंगे। 6 दूनी 12 और 15 रुपये कितने हो गए? 6 दूनी 12, 5 तियाँ 15, 27 रुपये हो गए टोटल। और वस्तु कितनी होगी? 6 तियाँ 18, 3 6 18, यानी 18 36 वस्तु होगी। कर सकते हैं। 6 तियाँ 18 वस्तु तो ऊपर वाली, 18 वस्तु नीचे वाली, और ये रुपये हो गए। तो 36 वस्तु 27 रुपये, 27 रुपये 36 वस्तु। ये बेचने का है और ये खरीदने का। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इनको फिर वज्र गुणा करेंगे तो मूल्य आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये मूल्य क्रय मूल्य आएगा। इसको ऐसा ना लिख के यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, 27 रुपये में 36 वस्तु खरीदी और 4 रुपये में 5 वस्तु बेची। अब कर सकते हैं, ये मूल्य क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना आएगा? 135 रुपये। और विक्रय मूल्य कितना आएगा? यहाँ से 144 रुपये। तो यहाँ क्या हो गया दोस्तों? डायरेक्टली लाभ, यानी आप डायरेक्ट कर सकते थे। 5 तियाँ 15, 6 दूनी 12, 27 रुपये में 36 वस्तु खरीदी और 4 रुपये में 5 वस्तु बेची। फिर तो पहला ही क्वेश्चन है। अब देखिए कितने का लाभ हो गया। लाभ हो गया दोस्तों 9 का 135 में से गुणा 100। ठीक है, अब सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर 27, यहाँ पर 20, 180 बटा 27, यहाँ से काटें तो 9 से काट लो, 20 बटा 3, 6 सही 2 बटा 3% लाभ बता देंगे और इस प्रकार से निकल लेंगे। दोस्तों आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। और इस टाइप को मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया। आप अभ्यास इसका ज़रूर करेंगे और इसको जितना स्पीड कर सकते हैं उतनी स्पीड आप बनाएंगे। स्पीड बनेगी या फिर टाइम का मैनेजमेंट बनेगा, वो केवल और केवल एक ही चीज़ के द्वारा बन सकता है, वो है अभ्यास। ठीक है दोस्तों,
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम आगे वाले लेक्चर में फिर आपको एक नई उम्मीद और नए क्वेश्चनों के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।